आज भारत के किसी शहर में घूम ले, आपको जगह जगह बड़े बड़े बैनर और झंडे नजर आएंगे। झंडों पर राम जी की तस्वीर नजर आएगी। जब मैं आपसे यह बात साझा कर रहा हूं तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं किसी की आस्था पर चोट कर रहा हूं, बल्कि मेरा मानना है कि आज भारत की प्राथमिकता क्या है। हमारे पास विश्व स्तरीय कितने विश्वविद्यालय हैं, हमारे देश से प्रतिवर्ष कितने बच्चे विदेश पढ़ने चले जाते हैं। शिक्षा आज इतनी महंगी क्यों हो गई है कि गरीबों के बच्चे अब शिक्षा से वंचित होते जा रहे हैं। बात की जाए भारत से सटे पड़ोसी देश जो हमारे चारों ओर हैं, वह सभी चीन की तरफ आकृष्ट हो गए हैं। यूँ कहना गलत नहीं होगा कि चीन ने भारत को हर तरफ से घेर लिया है। बात यही खत्म नहीं होती। चीन हमारे भूभाग पर कब्जा कर गांव बसा दिए हैं। हमें चिंता अपने देश और अपने नागरिकों के भविष्य की होनी चाहिए, पर देखने को यह मिल रहा है कि पूरे भारत को अयोध्या मंदिर में उलझा दिया गया है और प्रचारित यह किया जा रहा है कि यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। बात की जाए भारत के हालात की तो आज देश में 40 करोड़ युवक बेरोजगार घूम रहे हैं। गरीबी चरम पर है, पर कोई अखबार टीवी चैनल सरकार की गलत नीतियों पर उंगली उठाते नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि जितने भी बड़े न्यूज चैनल हैं उनके मालिक अब अडानी और अंबानी है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परम मित्रों में से हैं। फिर सरकार को आईना दिखाने का दुस्साहस कौन करेगा, और कलमकार की अपने आका के सामने क्या विसाद है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सरकार विरोधी है, यह भाजपा विरोधी है, यह नरेंद्र मोदी का विरोधी है। तो मैं आपसे इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो यह आपकी सोच है। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। मैं तो यह सोचकर हैरान परेशान हूं कि देश के हालात इतने बुरे होते जा रहे हैं, जहां बेतहाशा गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ते जा रही है। ऐसे में अगर भारत की सरकार एक मंदिर में जनता को उलझाकर उनका ध्यान भटकाने का प्रयास करे तो यह कहां तक उचित है। गरीबी का आलम यह है कि लोग 10 रुपए नगद और 20 रुपए के सामान के लिए बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष सब कतारबद्ध होकर कोई 2 से 3 घंटा लाइन लगाकर खड़ा रहे। मैं यह बात आपसे कहूं तो क्या आपको यकीन होगा? जानता हूं आप यही कहेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। शायद आपको यकीन नहीं होगा, पर आज की तारीख में भारत का एक बड़ा शहर जिसे माया नगरी की उपाधि से नवाजा गया है, इस माया नगरी के हालात ऐसे बन गए हैं, तब कल्पना करें और अंदाजा लगाएं कि छोटे शहर और ग्रामीण भाग की दशा क्या होगी। घाव पर मरहम की जगह फूल रख देने से जख्म ठीक नहीं होगा। आज के हालात को देखने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है कि देश के गद्दी पर विराजे नेता देश की जनता के घाव को ठीक करने के लिए मरहम की जगह फूल रख दे रहे हैं और इस बात के दावा राजनेता कर रहे हैं। सब चंगासी ऊपर से तुर रही है कि भारत के बदहाल दशा से कोई अवगत ना हो जाए, इसलिए ढोल नगाड़ को पीट कर खुशी के हालात बन गए हैं। यह जनता को दिखाने का प्रयास किया जा रहा है और इस बात में सब राजी भी होते जा रहे हैं। जहां किसी ने सरकार को आईना दिखाने का प्रयास किए तो अंजाम सबको मालूम है, और यही वजह है कि अब सब लोगों ने अपनी जुबान सी ली है। पर नींव का पत्थर किसी न किसी को तो बनना पड़ेगा, तब हालात सुधर सकते हैं, वरना आप रहे राम भरोसे और मनाई दीपावली, कौन रोकेगा आपको। बांट रहा नहीं है, शिवसेना की तरफ से लगाया जा रहा है। तो भगवा वातावरण करने का अपने को नवी मुंबई में नेहरू का ही भगवा वातावरण होना चाहिए। अच्छा, जय श्री राम, अपना जो अयोध्या तक सब मैसेज पहुंचना चाहिए। अच्छा, इससे क्या फर्क पड़ेगा अपने यूथ पर, ये बताएं, अपने नौजवानों पर या अपने देश के युवाओं पर क्या फर्क पड़ने वाला है? इससे कुछ है आइडिया?